नदियों को हमारे शास्त्रों में माता कहा गया है और उसकी पूजा की जाती है। नदियाँ निश्चित तौर पर जीवनदायिनी हैं। मानव सभ्यता का विकास नदी घाटियों से ही हुआ, लेकिन आज आधुनिकीकरण के प्रभाव में हमारी नदियाँ न केवल प्रदूषित हो रही है बल्कि सूखती जा रही है। हम इस लेक्चर के माध्यम से छत्तीसगढ़ की नदियों की चर्चा करेंगे भौगोलिक आधार पर, और यह जो जानकारी है वर्ल्ड टोपोग्राफिकल मैप पर आधारित है। हम जानेंगे कि छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसी तरह से 10वें नंबर की लंबी नदी कौन सी है, साथ में वे सारी नदियां कहां से निकली है और कहां के भौगोलिक दृष्टिकोण से कि हमारे छत्तीसगढ़ को कितने प्रवाह प्रणालियों में विभाजित किया जाता है। छत्तीसगढ़ को मुख्यतः 4 प्रवाह प्रणालियों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रवाह प्रणाली है जिसका क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, वो महानदी प्रवाह प्रणाली है। दूसरा प्रवाह प्रणाली है गंगा सिस्टम, जो सरगुजा और जसपुर और कोरिया जिला में विस्तृत है। और तीसरा प्रवाह प्रणाली है गोदावरी सिस्टम, जो दक्षिण में बस्तर और दंतेवाड़ा की ओर विस्तृत है। चौथा प्रवाह प्रणाली है नर्मदा प्रवाह प्रणाली, जो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में विस्तृत है, छोटा सा भाग है। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो महानदी प्रवाह प्रणाली है, उस महानदी प्रवाह प्रणाली में सबसे लंबी और मुख्य नदी है महानदी। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, और यह महानदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। दोनों राज्यों में इस नदी की कुल लंबाई है 903 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ में के लंबाई है 407 किलोमीटर। इससे लंबी नदी छत्तीसगढ़ में कोई नहीं है। इसके उद्गम पर अगर विचार करें तो मुहकोट विलेज है सिहावा हिल के पास, जो धमतरी जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ से ये नदी निकली है और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में प्रवाहित होते हुए रायगढ़ से उड़ीसा में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में कौड़िया करके, बंगाल की खाड़ी में तटीय ग्राम है उड़ीसा का, वहाँ जा कर के मिल गई है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है शिवनाथ, जो महानदी की सहायक नदी है और ये छत्तीसगढ़ की दूसरी लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 377 किलोमीटर है। यह नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमा में बहते हुए छत्तीसगढ़ में ही प्रवाहित हुई है। इस नदी का उद्गम राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी विकासखंड में पानबरास नामक स्थान से हुई है। और यह नदी बेमेतरा जिला में गोपालपुर नाम का एक गांव है सिमगा के पास, वहाँ शिवनाथ नदी में मिली है। छत्तीसगढ़ की तीसरी नदी है जो गोदावरी प्रवाह सिस्टम की नदी है और सबसे लंबी नदी है गोदावरी प्रवाह सिस्टम में, और छत्तीसगढ़ की तीसरी लंबी नदी है इंद्रावती। इंद्रावती नदी का जो उद्गम है रामपुर नाम का एक स्थान है महेंद्र पर्वत में, वहाँ वो महेंद्र पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है, वहाँ से निकली है। और इसकी टोटल लंबाई छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 535 किलोमीटर है, किंतु छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 375 किलोमीटर है, इसलिए तीसरी नदी है शिवनाथ के बाद। यह नदी खास बात यह है कि ये नदी 4 राज्यों में प्रवाहित होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में। तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की जहाँ सीमा मिलती है वहीं भद्रकाली नाम का एक स्थान है, और महाराष्ट्र का सोमनूर करके विलेज है, वहाँ गोदावरी नदी में मिली है। तो इस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की इंद्रावती तीसरी नदी है। इंद्रावती का छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में भी उल्लेख आता है कि चरण पखारे इंद्रावती। इस तरह से चौथी नदी है हसदेव, यह भी महानदी की सहायक नदी है। हसदेव नदी कोरिया जिले में एक मेंड्रा करके गांव है सोनहट पठार में, वहाँ से निकली है। इसकी कुल लंबाई 300 किलोमीटर है और जांजगीर चांपा जिला में केरा नाम का एक गांव है,
वहाँ महानदी में मिली है। पांचवी नदी है छत्तीसगढ़ की मांड। ये भी महानदी की सहायक नदी है और ये मैन पार्ट से निकली है, सरगुजा जिला में और रायगढ़ जिला में प्रवाहित होते हुए जांजगीर चांपा जिला के चंद्रपुर नामक स्थान है जो तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, वहाँ महानदी में समाहित हो गई है। इस नदी की लंबाई है 237 किलोमीटर। नेक्स्ट जो नदी है छठवीं रिहंद है, और रिहंद रिवर को ये पौराणिक आख्यान में उल्लेख आता है कि एक प्रसिद्ध ऋषि हुए विश्वामित्र करके, उसकी माता का नाम रेण था, उसी के नाम पर इस नदी का नाम रेण ऐसा भी संबोधित किया जाता है। यह नदी सरगुजा जिला में जीवालिया कर्मा करके विलेज है, वहाँ मतरंगा पहाड़ी से निकली है और ये नदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों में प्रवाहित होती है। कुल लंबाई इस नदी की 307 किलोमीटर है, किंतु छत्तीसगढ़ में ये 234 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए छठवें क्रम की नदी है। और यह नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में ओबरा नाम का एक स्थान है, वहाँ सोन नदी में मिल जाती है और सोन गंगा की सहायक नदी है। सातवें क्रम में हमारे प्रदेश की जो नदी है कन्हार रिवर है। कन्हार रिवर जसपुर जिला में बखोना की चोटी से निकलती है और जसपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज जिला में झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश तक प्रवाहित होती है और उत्तर प्रदेश में ये कोटा के पास सोनभद्र जिला में सोन नदी में मिल जाती है। इस नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई 185 किलोमीटर है और टोटल लंबाई 241 किलोमीटर है। नेक्स्ट रिवर है अरपा। हम जिस शहर में रहते हैं वो अरपा नदी के तट पर बसा है और अरपा को बिलासपुर जिला की जीवन रेखा कहा जाता है और इस नदी के काफ़ी चर्चित नदी रही है ये अरपा नदी नवीनतम अध्ययन के अनुसार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला के तवा डबरा गांव के अमरकुंड से निकली है और बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में प्रवाहित होते हुए बिलासपुर की बिल्हा तहसील में ग्राम मटियारी के पास शिवनाथ नदी में मिली है। तो अरपा का संगम शिवनाथ नदी के साथ हुआ है और इस नदी की कुल लंबाई 164 किलोमीटर है। अगली नदी है खारून। हमारा राजधानी रायपुर खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। खारून भी एक प्रसिद्ध नदी है और यह नदी बेमेतरा बालोद जिला में डुगबाहरा नाम का एक गांव है सरोवर के पास, वहां से निकली है और दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए दुर्ग और बेमेतरा जिला में किरीटपुर करके एक गांव है सिमगा के पास, वहाँ शिवनाथ नदी में मिली है। इस नदी की कुल लंबाई 149 किलोमीटर है। फिर 10वीं लंबी नदी है छत्तीसगढ़ की सबरी। इसको उड़ीसा में कोलाब बोला जाता है। इस नदी का भी उद्गम उड़ीसा में जयपुरे के पास बरनीपुर करके गांव है, वहाँ कोरापुट पर्वत से निकली है। इस नदी की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लंबाई 286 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 143 किलोमीटर है। यह नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भद्राचलम नाम का एक ज़िला है, वहाँ कूनावरम के पास ये गोदावरी नदी में मिल गई है। तो इस तरह से ये एकमात्र नदी है जिसमें जल मार्ग की व्यवस्था है, व्यापार होता है कोंटा से भद्राचलम तक के। अब हम देखते हैं कि ये सारी नदियां हमारे लिए वरदान हैं और इन नदियों में बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं। जैसे हसदेव नदी में बांगो जलाशय का निर्माण किया गया है, वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलाशय है, और महानदी में गंगरेल जलाशय का, और साथ ही महानदी में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमा में उसका हीराकूट बांध जलाशय बनाया गया है। इसी तरह से रेण जो रिहंद नदी है उसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर बनाया गया है। ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित है। इसके कारण से हमारे प्रदेश में कृषि और सिंचाई की व्यवस्था बहुत उन्नत हुई है। मानचित्र में भी देख सकते हैं जैसा कि ये हमारी महानदी है और महानदी ये जाकर के उड़ीसा में फिर बंगाल की खाड़ी में मिली है। ये हमारी शिवनाथ नदी है और ये अरपा नदी है, ये हसदेव नदी है,
और ये मांड रिवर है, और ये हमारी कन्हार रिवर है जो सीमा बनाते हुए यूपी में सोन नदी में मिली है। और ये नदी हमारी रिहंद रेड़ जिसको कहते हैं गोविंद वल्लभ सागर बंद के बाद जाकर के सोन नदी में मिल गई है। ये नदी हमारी इंद्रावती नदी है जो जगदलपुर और दंतेवाड़ा में प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में समाहित हुई है। ये नदी हमारी सबरी नदी है ये, और आंध्र प्रदेश में जाके मिली है, और ये हमारी खारून नदी है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में नदियाँ प्राकृतिक वरदान है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसको सुरक्षित रखना आवश्यक है। थैंक यू।